सोशल मीडिया की वजह से आपकी नींद और आपका स्केड्यूल डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता? ये कोई पूछने वाली बात है, हर दूसरा बंदा यही काम कर रहा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मेरा मोबाइल फ़ोन जो है ना रिपेयरिंग के लिए गया हुआ था 2 दिन के लिए। अच्छा। वो 2 दिन मेरी ज़िंदगी के बड़े लंबे हो गए थे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने फेसबुक इंस्टाग्राम इसलिए ओपन की हो कि मैं सिर्फ 5-10 मिनट के लिए इस्तेमाल करूँगा, लेकिन आपको आधा पौना घंटा हो जाता है? ये अक्सर होता है मेरे साथ। अक्सर हो जाता है। और लास्ट टाइम ये चीज़ कब हुई आपके साथ? लास्ट टाइम कब ये चीज़ कब हुई आपके साथ लास्ट टाइम? प्रॉब्ली एवरी डे। मोबाइल फोन की वो रोशनी जो आपके चेहरे के ऊपर पड़ती है ना, वो कोई आम रोशनी नहीं है, बल्कि ये तो वो रोशनी है जिसकी हम सब लोग कैदी बन के रह गए हैं। सुबह उठते ही अपनों के चेहरों की बजाय एक बेजान स्क्रीन हमारा इस्तकबाल करती है। नाजरीन, पहले बच्चे बाहर जाके फुटबॉल और क्रिकेट खेला करते थे और आज का बच्चा अपनी मोबाइल फोन के अंदर फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहा होता है। पहले दौर की माएं अपने बच्चों को डांटती डपटती थी और आज की माएं अपने बच्चों को ये कहती हैं कि बेटा अगर तुमने गलत काम किया तो फिर मैं वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दूंगी। नाज़रीन, अगर तो आप मेरी वीडियो के ऊपर इसलिए हैं कि यहाँ पे कोई मजाक की बात होगी या फिर मैं आपको कोई जोक सुनाऊंगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप इस सोच के साथ आए हैं तो अभी मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को डिसलाइक कीजिए और कभी भी लौट कर मत वापस आइएगा। ये वीडियो बहुत खास है और इसका मौजू उससे भी ज्यादा खास है। आज की वीडियो का मौजू है जी द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया किस तरह से हमारी कमजोरियों का फायदा उठाती है और फिर हमारे वक्त, हमारा जहन और हमारी जिंदगी पर काबू कर बैठी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात इस दुनिया में मौजूद हजारों करोड़ों लोग कह रहे हैं। ना सिर्फ कह रहे हैं बल्कि इसको कबूल भी कर रहे हैं। तो मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया इस वीडियो को बनाने से पहले, तो आइए हम उन लोगों का इंटरव्यू थोड़ा सा मुलाहाजा करते हैं। जो सोशल मीडिया की वजह से आपकी नींद और आपका स्केड्यूल ये चीज़ें खराब हुई हो? जी बिल्कुल ऐसे। फैमिली मेंबर्स में भी ऐसा ही है, वो साथ साथ बैठे होते हैं? साथ बैठे हैं, अपने अपने सेल पे बिजी है हर बंदा, आपस में कोई कनेक्ट नहीं है। कि क्या आप के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोशल मीडिया ये कह के इस्तेमाल किया कि मैं सिर्फ 5-10 मिनट के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन देखते देखते आधा पौना घंटा गुजर जाता है? बिल्कुल ऐसा होगा, मोस्टली ऐसे हो जाता है। अच्छा, और क्या सोशल मीडिया की वजह से आपकी नींद और आपका स्केड्यूल डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता? ये कोई पूछने वाली बात है, हर दूसरा बंदा यही काम कर रहा है। टिकटॉक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं। अच्छा। तकरीबन 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है। तो मोस्टली यार किसी की रूटीन ही बनी हुई है। अच्छा जी। हम साथ के बाद क्या करते हैं, पहले एक दूसरे को टाइम देते थे। हाँ बिल्कुल अब ऐसे हम ही। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सो रहे हैं। क्या वजह है? अच्छा जी। यही सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मेरे दोस्त हैं वो भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन वो अपने घर बैठ के कर रहे हैं, मैं अपने घर बैठ के कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। अगर मैं यही सोशल मीडिया यूज़ ना करूँगा, सोशल मीडिया पे टाइम ना दूंगा, वो मेरे दोस्त भी ना दें, तो हमें एक सिटिंग पॉइंट पे बैठ के एक दूसरे के साथ गपशप कर गपशप सकते हो हैं। जाएगी, बिल्कुल और वो ऐसे ही है। रियल जो अपनी थिंकिंग और रियल जो इश्यूज हैं वो एक दूसरे को बता सकते हैं। बिल्कुल उससे ऐसे ही है। फिर जो है वो अपना बोझ भी, मेंटली स्ट्रेस भी जो दूर होता है, बिल्कुल और एग्जैक्टली। बहुत कुछ लर्निंग भी होती है। बिल्कुल और ऐसे ही फिर है। बंदा कोई न्यू बिजनेस आइडियाज भी सोच लेता है, कोई दोस्त भी बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मेंटली भी बंदा फ्रेश होता है और इकोनॉमिकली ऑब्वियसली भी जब बहुत सारी बंदा चीज़ें मिल जाती जब हैं। बंदा सारा दिन फोन इस्तेमाल करता है तो उसका मेंटल, उसको फटीग होता है, उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है मेंटल बहुत फ्रीक ज्यादा। भी होता है और ऐसा जी ये डार्क सर्कल जो है ना, ये स्क्रीन टाइम की वजह से भी ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और ऐसे ये ही। मोस्टली काजेज यही आ रही हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई फेसबुक की नोटिफिकेशन देखी हो या इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन देखी हो, आपने उस एप्लीकेशन को ओपन किया हो, देन फिर से आप आधा पौना घंटा उस एप्लीकेशन पे गुजार देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, ऐसे हो जाता है आपके साथ? ऐसा होता है, ठीक हो गया। अक्सर होता है। अच्छा, और थर्ड क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि क्या सोशल मीडिया यूज़ करने से आपकी मेंटल हेल्थ, आपका स्केड्यूल डिस्टर्ब होता है या नहीं होता? ये बिल्कुल 100% ट्रू है कि अच्छा। बिल्कुल होता है। तो देखा नाज़रीन कि किस तरह से हम लोग सोशल मीडिया की गिरफ्त के अंदर इस तरह से फंस चुके हैं कि हमारा इससे निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ, और वो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक खास नशिस्त होती है जिसका काम सिर्फ ये होता है कि वो आपसे आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा टाइम कैसे ले सकती है। और उस नशिस्त को हम अटेंशन इंजीनियर्स कहते हैं, कि आपकी जिंदगी की ज्यादा से ज्यादा तवज्जो
वो प्लेटफॉर्म अपनी तरफ कैसे मरकूज कर सकता है, क्योंकि आपको इस चीज का अंदाजा हो चुका होगा कि आज के दौर में सबसे बड़ी करेंसी तवज्जो ही है। If you are not paying for the product, you are the product. क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम हर रोज इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक और दीगर एप्लीकेशंस को ज़ेर इस्तेमाल लेके आते हैं, और ये एप्लीकेशंस जिनकी वर्थ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर हैं, ये हमें ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के ऊपर बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। अगर ये हमें बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं, तो ये पैसा कहाँ से कमाती हैं? इसका जवाब बहुत सादा मगर बहुत पेचीदा है। इसका जवाब है जी हमारी तवज्जो से। एक बात याद रखें कि आपकी तवज्जो इनकी ताकत, आपका वक्त इनका पैसा। आपको ये लगता है, आपको और मुझे ये लगता है कि फेसबुक एक कनेक्टिविटी की एप्लीकेशन है और इंस्टाग्राम पे हम सिर्फ अपनी फोटोज को अपलोड करते हैं और टिकटॉक पे हम रील्स को स्क्रॉल करते हैं, मगर ये गलत है। ऐसा हम करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो चीजें हो रही होती है ना, वो इससे ज्यादा बढ़कर हैं। ये एप्लीकेशंस एक डेटा कलेक्शन मशीन्स की तरह काम करती हैं और इनका खाम माल, इनका रॉ मटेरियल हम लोग हैं। क्या आपको पता है कि आपका एक डिजिटल पर्सोना बना हुआ है? वहां पे आपकी हर एक एक चीज को लिस्ट किया जाता है कि आपकी ये हॉबीज है, आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है, आप ये करते हैं, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, आप मैरिड है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, एवरीथिंग इज लिस्टेड ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। हर चीज लिस्टेड है और यकीन माने कि ये प्लेटफॉर्म्स हमें हमसे ज्यादा जानते हैं। जब भी आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं या फिर किसी चीज में इंटरेस्ट शो करते हैं, तो वो चीज आपके पर्सोना में ऐड हो जाती है। यार इस बंदे को इस चीज के अंदर इंटरेस्ट है। मिसाल के तौर पे आप एक आम शख्स हैं, आप ऑफिस जाते हैं और थक हार के घर आते हैं, और जब घर आते हैं तो आपकी मोटिवेशन एनर्जी कम होती है, आप थोड़ा सा थकन महसूस करते हैं और साथ भी एक वीडियो आ जाती है कि आप भी घर से आके थकन महसूस करते हैं, तो ये चीज कीजिए। आप उस वीडियो को लाइक करते हैं, फिर कल को आपको वही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस शो करने लग जाता है और फिर उसके अगले दिन आपको उसी वीडियोस के रिलेटेड एड्स शो हो जाते हैं कि ऐसा 30 दिन के अंदर ऐसा प्रोग्राम जो कि आपको मोटिवेट कर देगा, 30 दिन का ऐसा प्रोग्राम जो आपका स्ट्रेस रिलीज कर देगा, 30 दिन का ऐसा प्रोग्राम जो आपके अंदर थकन को कम कर देगा। इस तरह के एड्स फिर आपको शो होने लग जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी की सारी एप्लीकेशंस एक डेटा कलेक्शन मशीन्स हैं जो कि हमारा डेटा एडवर्टाइजर्स को बेचती हैं और उन एडवर्टाइजर्स के एड्स रन करने से ये लोग पैसा कमाते हैं। अटेंशन इज द न्यू करेंसी। पुराने वक्त में जिस शख्स के पास सोना जमीन हुआ करती थी, उसी के पास ही ताकत हुआ करती थी। आज के दौर में जिस शख्स के पास तवज्जो है, उसी के पास ही ताकत है, उसी के पास ही पैसा है और उसी के पास ही असर रसूख है, चाहे उस तवज्जो का इखलाक और सच से दूर दूर तक कोई तल्लुक ना हो। हम अपने इर्द गिर्द ऐसे बेशुमार लोगों को देखते हैं जो कि बिल्कुल फजूल वीडियोस बनाते हैं, उनका इखलाक से दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मशहूर हैं, फिर भी उनके पास पैसा है, फिर भी उनके पास ब्रांड्स अपनी प्रमोशन के लिए आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आज के दौर में जो सबसे बड़ी और कीमती करेंसी है वो है तवज्जो। अगर आपने किसी की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर ली, तो इसका मतलब यह है कि आपने उस शख्स के जहन के ऊपर काबू पा लिया। पाकिस्तान में बहुत सारी खेलों को खेला जाता है, लेकिन सबसे मशहूर खेल क्रिकेट है। हालांकि हमारी कौमी खेल हॉकी है, लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने हॉकी का मैच कब देखा था, और मुझे ये भी नहीं याद कि हॉकी के मैच के प्लेयर्स कौन कौन से हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये लोग कितना पैसा कमाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि क्रिकेट से ज्यादा नहीं होगा। क्रिकेट के खिलाड़ी बेशुमार पैसा कमाते हैं, इनके पास बेशुमार तवज्जो होती है, बेशुमार ब्रांड्स की प्रमोशंस, बेशुमार स्पॉन्सरशिप होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आप और मैं जब कभी भी क्रिकेट का कोई मैच होता है, तो हम सब लोग अपने सारे काम छोड़ के क्रिकेट के मैच को देखते हैं। किसी भी ढाबे पे रश होता है, 20-20, 25-25 दोस्त साथ बैठ के अपना काम छोड़ के उस मैच पर तवज्जो मरकूज करते हैं। असल में क्रिकेट बैट और बॉल से नहीं खेली जा रही होती, असल में क्रिकेट आपकी तवज्जो से खेली जा रही होती है। मैच के दौरान हर विकेट के बाद, हर ओवर के बाद
हर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद, हर ड्रिंक ब्रेक के बाद एड्स चलते हैं। हर ब्रेक का मतलब लाखों आंखें और अरबों रुपए होता है। जब भी आप देखते हैं कि कोई रिप्ले होता है, कोई छक्का मारा किसी प्लेयर ने तो उसका रिप्ले हुआ तो उसकी शर्ट्स के ऊपर ब्रांड्स लगे होते हैं, तो हम अनकॉन्शियसली उन ब्रांड्स को देख रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन सा बैंक है जिसके सबसे ज्यादा अकाउंट्स हैं? वो है हबीब बैंक। हबीब बैंक वो वाला बैंक है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करता है। हर छक्के के बाद, हर चौके के बाद इसका लोगो घूम के स्क्रीन के ऊपर आता है और अनकॉन्शियसली हमें यह लगता है कि ये बैंक बहुत बेहतर है और हम इस बैंक में जाके अकाउंट खुलवा लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जहां पे अटेंशन है वहां पे करेंसी है, और बिल्कुल यही मॉडल हमारी सोशल मीडिया का भी है। सोशल मीडिया का मकसद ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सर्फ करें। क्या आपको ये चीज मालूम है कि पहले फेसबुक की फीड खत्म हुआ करती थी। अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं एक वक्त में आके उसकी फीड खत्म हो जाती थी, लेकिन आज के दौर में वो खत्म नहीं होती। वो ये चाहते हैं कि आप हमें अपनी ज्यादा से ज्यादा अटेंशन दें। हम स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर हमें ऐड शो होता है। हम कर रहे हैं, फिर से हमें ऐड शो होता है। हम कर रहे हैं, फिर से हमें ऐड शो होता है। हम उन एड्स को, उन वीडियोस को देखते ही चले जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वहां पे इन्फिनिटिव स्क्रॉलिंग ना हो तो फिर क्या होगा? जैसे ही हमारी फीड खत्म होगी हम सोचना शुरू कर देंगे, और जैसे ही हम सोचना शुरू कर देंगे तो शायद हम उस एप्लीकेशन को बंद कर दें। सोशल मीडिया का मकसद ही हमारे अनकॉन्शियस माइंड को ब्रेन डेड करना था कि ये बंदा सोचे ही ना और सोचे समझे बगैर ही ये सोशल मीडिया को यूज करता रहे और हम इसको एड्स दिखाते रहे और चीजें खरीदता रहे। यही तो इनका बिजनेस मॉडल है। एक वो वक्त था जब एक इंसान पूरी की पूरी किताब को पढ़ लेता था। एक वो वक्त था जहां पे इंसान दूसरे की बात गौर से और तवज्जो से सुनता था। एक वो वक्त था जहां पे इंसान सब्र और तहम्मुल से काम लेता था। आज वो वक्त है कि इंसान के लिए पूरी किताब तो क्या, एक सफा पढ़ना भी मुहाल हो चुका है। वो बात सुनने से पहले उसका नतीजा निकाल लेता है और सब्र और तहम्मुल की इंतहा की कमी है। इसकी वजह हमारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, इसकी वजह हमारी रील्स हैं, इसकी वजह हमारे क्विक सॉल्यूशंस हैं। चूंकि ये वो जनरेशन है जो कि रील्स पे डिपेंड करती है, जिसको इंस्टेंट डोपामिन चाहिए, जिसको इंस्टेंट एंटरटेनमेंट चाहिए, तो जब बात आती है मेहनत करने की या फिर कुछ बड़ा करने की तो वो भी इसको जल्दी से करना है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हम आज के जमाने में मसरूफ तो बहुत है लेकिन हमारी मंजिल कोई नहीं है। हम समझते हैं कि अटेंशन स्पैन हम किसे कहते हैं। अटेंशन स्पैन वो काबिलियत होती है जिसकी बिना पर आप किसी एक चीज के ऊपर मुसलसल तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। यही वो काबिलियत बुनियाद होती है आपकी सीखने की, आपकी फिक्र की और आपके आगे बढ़ने की। अब फर्ज करें, इमेजिन करें यही चीज नस्ल दर नस्ल कम होती रहे। एक इंसान जो 24 घंटे रील्स को स्क्रॉल करता है, जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का आती है, अब जब उसके ऊपर बात आएगी कुछ मेहनत करने की या कुछ बड़ा करने की तो वो बहुत जल्दी हार मान जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक चीज को मुसलसल तौर पे कर सके। हर रील पे हम एक नई दुनिया मिलती है, हर रील के ऊपर एक नई एक्साइटमेंट, हर रील के ऊपर एक नया मजा मिलता है। अब जब वो इंसान मेहनत कर रहा है ना, या वो इंसान कुछ करने की ठान ली है उसने और वो लगा हुआ है, तो वहां पे वो एक्साइटमेंट, वो मजा नहीं होता। तो इसीलिए वो उस चीज को बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं और इस चीज से हमारे बच्चे सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। आज का बच्चा सबसे ज्यादा डिप्रेस, स्ट्रेस और नाअहल बन के रह गया है। अगर आप बच्चे को खिलौना देते हैं ना, तो वो खिलौने से बहुत जल्दी बोर हो जाता है। उसे चाहिए एक्साइटमेंट, उसे चाहिए जॉय, और जब आप उसके हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं तो वो जॉय और वो एक्साइटमेंट उसके पास आ जाती है। वो जब भी अपनी स्क्रॉल को थंब करता है, जब भी अपने थंब को स्क्रॉल करता है, तो एक नई दुनिया, एक नया मजा, एक नया डोपामीन उसके पास आ जाता है। अपने बिस्तर पे बैठा हुआ फोन देख रहा है, उसको भूख लगी है, उसने अपना खाना ऑर्डर कर लेना, खाना उसके घर में आ जाएगा, वो खाने के साथ बैठा रील्स को स्क्रॉल कर रहा है। मतलब
व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। और जब बच्चा रो रहा होता है तो माँ को चाहिए कि उसको जाके लोरी सुनाए या फिर उसके पास जाके बैठ जाए या फिर उसे किसी और को दे दे। अब बजाय इसके कि वो ये सारे काम करे, वो माँ उसको मोबाइल फोन पकड़ा देती है। याद रखें कि हम लोग बच्चों को मोबाइल फोन पकड़ा के खामोश तो कर देते हैं, लेकिन हम उन्हें मजबूत नहीं बना सकते। अब वही ये चीज इमेजिन करें आप कि एक बच्चा जो शुरू से ही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का आदी हो, वो बड़ा होकर क्या करेगा, वो किस तरह से एक चीज के ऊपर मुसलसल तवज्जो मरकूज कर सकता है। उसके लिए ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे बेशुमार बच्चों को देखा होगा जो कि अपने माँ बाप से लड़ते झगड़ते हैं कि मुझे फोन दे दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इंजीनियर्स ने इसको इतना आसान बनाया है कि एक छोटा बच्चा भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ना सिर्फ इसको इस्तेमाल कर सकता है बल्कि इसका एडिक्ट भी बन सकता है। अब सोचें कि वही बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, जब उसका वक्त होगा कुछ मेहनत करने का, तो क्या लगता है आपको कि वो कर पाएगा? बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उसके लिए। एक शख्स जो कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का आदी हो, जब उसको ये कहा जाए कि पैसा कमाना है तो उसको इसका सॉल्यूशन भी उतनी ही जल्दी चाहिए होगा। क्विक सॉल्यूशन चाहिए होगा उसको, लेकिन इसका पैसा कमाने का कोई क्विक सॉल्यूशन नहीं होता। इसका सॉल्यूशन सिर्फ मेहनत होती है और मेहनत करते करते इंसान को सालों लग जाते हैं। तो अटेंशन स्पैन हमारे बच्चों का दिन ब दिन कम हो रहा है और हम इस चीज से बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। सोशल मीडिया की सबसे खतरनाक चीज ये है कि ये आपके ओपिनियंस को चेंज करती है। ना सिर्फ चेंज करती है बल्कि जब चाहे मर्जी इसको मैनिपुलेट भी कर सकती है। नाजरीन, आज के दौर में जंग मैदान में नहीं बल्कि मोबाइल फोन के ऊपर लड़ी जाती है। आज के दौर में सियासत हक और सच की नहीं बल्कि ये इफेक्टिवनेस की बात होती है। अगर मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो कि बहुत खूबसूरत है, जिसकी अच्छी फिजिक है और लंबा चौड़ा बंदा हूँ मैं, और मैं स्टेज के ऊपर चढ़ के बोल रहा हूँ कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और मेरी बात में इफेक्टिवनेस है, तो यकीन माने मुझे वोट ज्यादा मिलेंगे। चाहे मैं बात हक सच की ना कर रहा हूँ, चाहे मैं झूठे वादे क्यों ना कर रहा हूँ, तो मुझे वोट ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू द अदर पर्सन जो कि भद्दा है, मोटा है, उसके सर में बाल नहीं है, चाहे वो जितनी मर्जी हक सच की बात क्यों ना करे, चाहे वो जितने मर्जी वादे क्यों ना करे, अब कभी भी उसको वोट नहीं देंगे क्योंकि आपको उसकी पर्सनैलिटी पसंद नहीं है। आजकल की सोशल मीडिया की पार्टीज जो है ना, वो सोशल मीडिया को बड़ी स्ट्रेटेजिकली और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं अपना रोब जमाने के लिए, अपना असर और सूख कायम करने के लिए। अब मैं आपको ये मिसाल से समझाता हूँ, अब मैं आपको ये एक सादा सी मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करें कि किसी शहर में कोई हादसा पेश आ गया। अब पॉलिटिकल पार्टी ए ये वीडियोस पोस्ट करेगी कि सारे का सारा कसूर हुकूमत का है, इससे मुल्क चलता ही नहीं है, ये अदारे ठीक नहीं है, इसके अंदर जो लोग बैठे हैं उसमें इतनी ताकत नहीं है। अब हुकूमत की पार्टी जो कि पॉलिटिकल पार्टी बी है, वो ये वीडियोस पोस्ट करेगी कि ये सारे का सारा कसूर हमारे मुखालिफिन का है, वो हमसे जलते हैं कि वो पावर में क्यों नहीं है और हम पावर में आ गए हैं, उनको हमारा कुर्सी पर बैठना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। दोनों सच का एक एक हिस्सा बयान करते हैं। समझदार लोग कहते हैं कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा बुरा होता है, ज्यादा बदतर होता है। नाज़रीन, अब आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की वीडियोस को देखेंगे, आपके जहन में वही चीज फिट हो जाएगी। आपको लगेगा कि शायद ये कोई साजिश ही है, आपको लगेगा शायद ये सारे का सारा कसूर हुकूमत का है, शायद ये मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है, शायद हुकूमत से ये मुल्क संभलता ही नहीं है। अब जिस चीज की वीडियोस देखेंगे, जिस पॉलिटिकल पार्टी की वीडियोस को देखेंगे, आपके जहन में वही कहानी बैठ जाएगी। हम एक और एग्जांपल लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीते। इलेक्शन से पहले उसने अपनी पूरी की पूरी कैंपेन चलाई सोशल मीडिया के ऊपर। उसने लोगों को अपनी सिर्फ और सिर्फ ब्राइट साइड के बारे में बात की, ब्राइट साइड दिखाई कि मैंने इस मुल्क के लिए ये किया, मैंने इस मुल्क के लिए वो किया, मैंने इस मुल्क के लिए ये किया, मैंने वो किया, ये किया, वो किया। अब लोगों को जब ये चीज बार बार दिखाएगी तो उनको लगा कि शायद ये शख्स बहुत अच्छा है। इसी तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप 2018 के इलेक्शन जीत गया। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल पॉलिटिक्स तो कहने का मकसद ये है कि आज की पॉलिटिक्स हमारे फोन में लड़ी जाती है, ना कि मैदान में। अब ये आपको मैंने सारी बातें तो बता दी, अब इनका सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन ये है कि आप खुद को किसी मकसद में मसरूफ रखें।
जब भी आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। जब ये चीज़ एक तरह से एस्केप होती है कि आपके पास कोई काम नहीं है। आप जब काम के बारे में सोचने लगते हैं तो आपको मुश्किल होती है। जब आपको मुश्किल होती है तब आप फ़ोन देखने शुरू कर देते हैं। तो इसको एज अ एस्केप यूज़ ना करें। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें कि यार मेरा क्या पर्पज़ है, मैं क्या करना चाहता हूँ। ये बात बड़ी सादा सी है कि जब आप एक चीज़ को ना कहते हैं ना, तो आप किसी दूसरी चीज़ को हाँ कह रहे होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया को ना कहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को हाँ कहते हैं। तो ये बात करने का मकसद है कि आप एक दफ़ा बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपने गिरेबान में झांकें कि यार मैं अपनी ज़िंदगी का इतना वक्त क्यों ज़ाया कर रहा हूँ और किस लिए ज़ाया कर रहा हूँ। क्या आप किसी ऐसी दुकान पे $10,000 जाके इन्वेस्ट करेंगे जहां पे आपको पता हो कि कोई इन्वेस्टमेंट, कोई मुझे रिटर्न नहीं आ रहा? आप नहीं करेंगे। तो आपकी तवज्जो सबसे बड़ी करेंसी है, आप इसको ज़ाया क्यों कर रहे हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। इसके बाद मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूँगा, वो ये है कि अपने फ़ोन की सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस को बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। आप एक मखसूस वक्त रखें कि आपने सिर्फ इस वक्त में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है। इसके बरक्स मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी रही होगी। ये मेरी पहली वीडियो थी और डॉक्यूमेंट्री पहली वीडियो थी, और मैं ये नहीं समझता कि ये बहुत परफेक्ट होगी और मैंने सब कुछ सही से एक्सप्लेन किया होगा, बट स्टिल मेरे लिए ये बहुत अच्छी है। और अगर मेरी इस वीडियो से एक शख्स भी बदल गया हो ना, तो मेरी इसमें कामयाबी है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज।